मोहब्बत करो या नफरत करो, बात करो तो बाबर आजम की करो। भाई क्या बात है, इतनी किस बात की खुशी, क्या हुआ है? बाबर आजम ने 10 साल बाद एक ट्रॉफी उठाई है, चलो पीएसएल की सही, मगर बाबर आजम ने तारीख रकम कर दी। बाबर आजम ने उन सबको चमाट मार दिया खींच के। जो लोग कहते थे कि बाबर आजम नल्ला है, बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। लेकिन आपस की बात है, ये जज्बात इस वक्त पूरे पाकिस्तान के, जो आपको इनाम भाई के चेहरे पे नजर, बिल्कुल ये जज्बात उन बाबर फैंस के हैं और मोस्टली पाकिस्तानियों के हैं, और जिन्होंने क्रिटिसाइज किया। अब आप उनको इश्तिहारी क्रिकेटर बोले हैं, अब आप उनको सीजनल क्रिकेटर बोले हैं, वो आप कुछ भी बोले, बट उन्होंने जब पीएसएल ट्रॉफी उठाई है, जब उन्होंने परफॉर्म किया है, टीम को लीड किया है, तब जाके ट्रॉफी उठाई है। अगर मोहम्मद हफीज साहब ये इश्तिहारी क्रिकेट है तो हमें ऐसे 10-12 इश्तिहारी और लाके दो ताकि हमारी टीम अच्छी हो जाए। भाई ये इश्तिहारी नहीं है, उन्होंने बाबर आजम आ गया जोबन पे। नहीं, देखो उन्होंने इस पे नहीं कहा, देखो नेशनल टीम में परफॉर्म नहीं कर रहा, हम तो चाह रहे हैं ये वाला बाबर हमें नेशनल में परफॉर्म करे। ये नेशनल में परफॉर्म करेगा क्योंकि बाबर आजम ने खुद को चेंज किया है, स्ट्राइक रेट को चेंज किया है, तर्ज खेल को चेंज किया है। तो मुझे लग रहा है कि बाबर आजम अब नई बुलंदियों को छुएगा। बाबर आजम अलग से डाउनलोड होके आ गया है। यार बेटर थे इस बार के जो बाबर आजम थे, पिछले 4 सालों से जो वो डाउनफॉल उनका चल रहा था, उससे कदरे बेहतर बाबर आजम हमें इस बार मिले। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, उन्होंने चेंज क्या की, उसी स्ट्रेटेजी पे वापस आए जिस स्ट्रेटेजी वो बाबर आजम बने थे। बाबर आजम बने जिस पर 3 सेंचुरियां लगाए थे। उनको किंग कहा जाता, किंग कहा जाता। 3 सेंचुरी उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ओवरऑल T20 आई में अगर मिलाएं तो 13 सेंचुरियां बाबर आजम की। क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा क्रिस गेल की 22 सेंचुरियां और रिकॉर्ड सेंचुरी बाबर आजम की। और मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से खेलते रहे तो वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड बराबर कर देंगे या तोड़ भी देंगे। लेकिन अच्छी चीज क्या, जो लोग कह रहे हैं कि वो पीएसएल में परफॉर्म, तो भाई आईपीएल में जाके करेंगे परफॉर्म, आईपीएल में थोड़ी करेंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी पीएसएल में ही करेगा ना। देखिए हाँ, मसला ये आ रहा है कि वो नेशनल टीम में परफॉर्म नहीं कर रहे, बट बाबर आजम को आप पाकिस्तान सुपर लीग से नहीं पहचानते थे। अरे आप ये सोचे कि बाबर आजम पीएसएल में ही क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वहां उसको माइक हेसन ये नहीं कह रहा ग्लव्स पहन के विकेट के पीछे चले जा। वहां उसको माइक हेसन ये नहीं कर रहा अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर। वहां पर आकिब जावेद जैसे डफर लोग नहीं बैठे हुए जो उस पर बार बार तनकीद कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तू T20 का प्लेयर नहीं है, जाके अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर। बल्कि वो जो आपका जावेद अफरीदी है वो तो कह रहा है बाबर तेरी टीम है, तू जो कर। बाबर को अगर इसी तरीके से खेलने दिया बाबर आजम, बाबर आजम को बोलो जाओ चढ़ाई करो दूसरी टीमों पे। बाबर आजम तुम किंग हो, तुम जब तक बाबर आजम को किंग नहीं बोलोगे, तुम जब तक बाबर आजम को ऐसे नहीं बोलोगे कि तेरी मर्जी, तू ही शेर तू ही चीता, तब तक वो नहीं कर सकता। मसला ये है कि इस मुल्क में बाबर आजम और इमरान खान के इतने ब्लाइंड फैंस हैं कि बंदे का नाम ले लिया आपने। के जर्नलिस्ट भी जो है ना वो अब बाबर आजम के गुण गा रहे हैं। अब बात ये है कि खैर खान साहब को तो समझ आता है, उनके फैंस होने भी चाहिए। बाबर आजम की लेवल देखें, बस ठीक है, बाबर आजम पे बात हो रही है। बाबर आजम की अच्छी चीज ये रही कि वो ट्रॉफी उठाई उन्होंने, सिर्फ बाबर आजम को क्रेडिट नहीं जाता। कौशल मेंडिस भी है, एरन हार्डी की फाइनल इनिंग भी है, शरीफुल इस्लाम भी है, नाहिद राना भी है, आपके पास अली रजा भी है, इवन चाचा भी है। बिल्कुल ओवरऑल जो परफॉर्मेंस पूरी टीम की थी, और लेकिन प्लानिंग पूरी एक प्लानिंग के थ्रू वो लेकर चले इस पूरी पीएसएल कैंपेन को। और इस पीएसएल कैंपेन के साथ साथ बाबर आजम का जो कमबैक हुआ है वो कमबैक एक मिसाली कमबैक है भाई। 17 साल लगे ट्रॉफी उठाने में विराट कोहली को, और 10 साल बाद बाबर आजम ने ट्रॉफी उठाई, तो थोड़ा बहुत कंपैरिजन है। और जो लोग कह रहे हैं कि आप विराट के कप्तानों को टाइम लगता है ट्रॉफी उठाने में, देखो इमरान खान साहब को भी टाइम लगा था ना ट्रॉफी उठाकर दी ना। अच्छा यार, लेकिन अच्छा मेरे से नाम लाया यार, नहीं खान साहब वो वर्ल्ड कप जिता दिया यार। ये क्या आप पीएसएल की एक छोटी सी ट्रॉफी, लेकिन शुरुआत हुई है बाबर आजम के कैबिनेट में एज अ कैप्टन ट्रॉफी आई है, जो अच्छी बात थी। जो उनको क्रिटिसिज्म किया जाता था कि यार एक ट्रॉफी बता दो, अच्छा मजे की चीज क्या है, विराट एज अ कैप्टन ना उठा पाए भाई ट्रॉफी। विराट एज अ कैप्टन क्योंकि वो रजब पाटीदार जो था उन्होंने उठाई थी। विराट कोहली के लिए वो जो एक टूर्नामेंट था और वो आईपीएल का वो वाला टूर्नामेंट जो उन्होंने जीता था मिसाली था वो। अच्छा, दोनों ने रन किया था, मगर बाबर आजम नहीं रोए। पता नहीं, अभी ट्रॉफी तो उठाए। अच्छा ट्रॉफी के साथ रोएंगे, लेकिन अच्छी चीज ये हुई कि अगर आप पूरे पीएसएल को देखें तो बाबर आजम ने एज अ चैंपियन इसको एंड किया है। अच्छा हम ये विश कर रहे हैं कि बाबर आजम भी बांग्लादेश जा रहे हैं, ठीक है, अभी 2 दिन बाद ही मैच है, आई गेस फ्राइडे को मैच है, 2 दिन बाद कह रहा हूं मैं, फ्राइडे को मैच है, और हम ये चाह रहे हैं कि ये बाबर आजम हमें वहां भी मिले। अब ये बात की जा रही है कि बाबर आजम को एज अ कैप्टन, मैं नहीं कहता आप लाएं कर। यार आप देखें, आप कह रहे हैं कि वो जाके बांग्लादेश में अचानक से परफॉर्म करे, रेड बॉल और व्हाइट बॉल का फर्क है, लेकिन 1-2 इनिंग का तो यार वो तो उसकी नहीं क्यों आएगा, वक्त आएगा, ये तो आपको वक्त देना नहीं भाई। बाबर आजम का फॉर्मेट है यार, वो
बाबर उसको तो आजम रन का करना फॉर्मेट चाहिए है, बाबर मगर आजम व्हाइट को। बॉल से डायरेक्ट रेड बॉल पे अरे जाना, यार, एक दो इनिंग तो आप देखेंगे इनाम ना। भाई, फुटबॉल थोड़ी जा रहे एक हैं, दो इनिंग, बॉल टू एक बॉल ही दो जा रहे हैं इनिंग ना। तो देखेंगे नहीं ना। नहीं, क्यों एक दो इनिंग, बट नहीं। ठीक है, हम पीएसएल पे रहते हैं। अब हम बिला वजह की क्रिटिसिज्म करना भी अच्छी चीज नहीं है, वो तब की तब देखेंगे। बाबर आजम पे अब कोई क्रिटिसिज्म नहीं चलेगी, नहीं नहीं, ऐसा ना नहीं, मैं क्यों सुन नहीं सकता करेंगे? हूँ। नहीं, क्यों नहीं करेंगे, पागल हो अभी गए? फिलहाल नहीं। नहीं, ये तो कोई नहीं, बात अभी फिलहाल नहीं। हाँ, फिलहाल लेकिन ट्रॉफी उठाई उन्होंने और वो ट्रॉफी जीते उठाइए, हैं। जब तक सीरीज टेस्ट मैच नहीं शुरू होती बाबर के और गुण गाते हैं। हैदराबाद किंग्समैन की भी तारीफ करते हैं, लेकिन जबरदस्त, हैदराबाद जबरदस्त। किंग्समैन फाइनल में तो आई यार। आज क्या कर रहे थे, 70 पे बहुत 2 गंदी खिलाड़ी क्रिकेट आउट खेली, बहुत और गंदी 128 पे पूरी टीम बुक हो गई। इनको लग रहा था ये छक्के चौका से मैच ये बनाएंगे। मैक्सवेल जो था ना, ये मैक्सवेल यार, इसने जो आके भंड मारा है, भेजा ही गलत है ना मैक्सवेल को। क्यों मेंडिस से ऊपर भेजा? उससे परेरा से। सॉरी, कौशल परेरा से। हाँ। कौशल परेरा से क्यों ऊपर भेजा आपने? आपने कौशल परेरा को नीचे कर दिया। आप कौशल परेरा को हालांकि ऊपर वो भेजते, परफॉर्म कर रहा था। परफॉर्म कर रहा था, ऊपर भेजते आप, वो स्ट्राइक रोटेशन करता, पीछे ओवर अच्छे खासे थे। लबुशेन ने जो आज स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो सलमान अली आगा वाली अपनाई नहीं, है। आज जहां बहुत- उसको जो प्लेयर नहीं भेजना था उसको भेज आज बहुत ज्यादा डरपोक क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे ऐसा डरपोक तो नहीं कहेंगे इसको, ऑजी प्लेयर्स हैं, हमेशा डिसीजन ब्रेव ही लेते हैं। उन्होंने सोचा कि यार ग्लेन मैक्सवेल को मैं भेज रहा हूँ, ये अगर सेट हो गया और अगर ये विकेट पे 5-6 ओवर रह गया, और जाहिर सी बात है अगर उन्होंने 15 ओवर तक खेल लिया तो उसके बाद तो आप सब जानते हैं कि पासा कुछ और ही पलटना था। लेकिन उस ग्लेन मैक्सवेल जिसने 2023 में एक इनिंग खेली थी अफगानिस्तान के खिलाफ, और इस ग्लेन मैक्सवेल में एक जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। ऐसा लग अपने रहा है कि एंडिंग fit भी कैरियर में। नहीं नहीं, कैरियर के एंड में आप प्लेयर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उन्होंने एक इनिंग अच्छी खेल ली, वही टीम के लिए फायदेमंद थी, बट यहां से यहां पर फिनिश करना हैदराबाद की अपनी मिसाल है। बिल्कुल। हैदराबाद वालों के लिए शायद वो डिसार्ड हो, बट मैं उनको कहूंगा कि डिसार्ड ना हो भाई। आपका पहला सीजन था, फाइनल में अरे पहुंचे। सर, आपने बड़ी बड़ी टीमों की छुट्टी करा दी, आपने इस्लामाबाद को मार आपने दिया, इस्लामाबाद, आपने मुल्तान को मार दिया है भाई। आप क्या आपने बात कर विनिंग रहे हो टीम्स यार? को हराया है, तो हैदराबाद आप वाले डिसअपॉइंट नीचे ना थे, हो। तल्ले लगे हुए थे, आप आए दूसरी, मतलब पीएसएल की सेकंड बेस्ट टीम बने हो यार आप। बिल्कुल, तो ये मैं तो आपको क्रेडिट जाता है। बिल्कुल आपको क्रेडिट जाता है, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हार जीत खेल का हिस्सा है। और जिस तरीके से बाबर आजम इस पूरी कैंपेन को लेके चले यार, उनको हराना मुश्किल था। आपने बहुत एक बात मुश्किल की था। थी ना, किसको लाना चाहिए हराने के लिए? भाई बाबर आजम की टीम को हराने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या न्यूजीलैंड को उतारना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हारेगी। क्योंकि एक तो एक जीत जो हो रही होती है ना, तो फिर बंदा उसी खुमार में रहता है कि सही है। जीतते ही जा रहे हैं। दूसरा, टीम का कॉम्बिनेशन, आप टीम को पूरी उठा के देखें, अच्छा बैटिंग खत्म ही नहीं हो रही। हाँ। भाई बाबर आउट हुआ, कुशाल मेंडिस आ गया, कुशाल आउट हुआ, ब्रेसवेल आ गया, ब्रेसवेल आउट हुआ, फरहान यूसुफ आ गया, फरहान यूसुफ आउट हुआ, और चाचा आ गए, चाचा आउट हुए, समद आ गए। अबे भाई क्या हो गया? नहीं, देखें, इतने खिलाड़ी है ये, कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ था, और मजे की चीज ये थी कि हर कोई रन कर रहा था। हर कोई रन कर रहा था। और पता है क्या, बाकायदा कि टॉप ऑर्डर का अपना रोल था, मिडिल ऑर्डर का कुशाल, अपना। देखिए कुशाल मेंडिस रन कर रहे हैं, सबको कुशाल मेंडिस नजर आ रहे हैं यार। देखिए इफ्तिखार ने भी रोल निभाया। बिल्कुल, आज समद ने इतना बड़ा रोल देखें, निभाया नाहिद तो शरीफुल बीच में चले गए, लेकिन टीम को फर्क नहीं पड़ा। वो दोनों अपना एक अच्छा रोल निभा रहे थे। नाहिद को आपको बताऊं, बड़े पैसे में वापस लाए, एक बड़ा पैसा वापस दिया, और ये भी कहा है जावेद आफरीदी ने कि आप टाइटल उठाएं, आपको मजीद तोहफे मिलेंगे, हर चीज होगा। जाहिर सी बात है, विनिंग टीम है, और आपके शहर जाने वाली ट्रॉफी और सारी परेड होगी। आपको पता है, आपके शहर जाएंगे। हारिस हो सकता है, हारिस का ताल्लुक मेरे ख्याल से पेशावर से ही है या केपी से ही। है, और जो भी इन सबका मेरे ख्याल से 417 से केपी से ताल्लुक है, केपी से केपी से इफ्तिखार का भी ताल्लुक केपी से, हारिस का ताल्लुक केपी से, और इवन ये सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम भी ट्रॉफी लेके केपी जाएंगे। और आप सोचें कि केपी या पेशावर जाएंगे, पेशावर के शहर में, मुझे नहीं पता कौन सा वहाँ पे मेन शहर है, जो पेशावर ही है, पेशावर मेन शहर है। अबे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, चल। ट्रॉफी पेशावर लेके जाएंगे। कहाँ पर? पेशावर सिटी में। और कौन मतलब मेन जो इलाका है वहाँ पर लेके जाएंगे। इतने सारे चीजें होने के बाद पेशावर में आपको पता है कि यार लोगों कितने मायूस रहते हैं, मामलात रहते हैं बहुत सारे। तो एक खुशी आई है, थोड़ी सी खुशी लोगों है, के चेहरों पर एक well खुशी done आई यार। है। और ये पीएसएल ऐसा है कि यार इसमें सारी टीमें हमारी है, कराची से लेकर मतलब पेशावर तक जितनी टीम है सब हमारी टीम है। मगर एक शहर जब जीतता है या एक जो सूबा जीतता है, तो उसको जो वो खुशी होती है ना, वो एक अलग ही होती है। आज अगर हैदराबाद जीता तो हमें कोई दुख नहीं होता, क्योंकि जाहिर है वो भी हमारे ही शहर है। अगर जो पेशावर वाले जीते हैं, अगर वो खुशी मना रहे हैं, इस वक्त पूरा पाकिस्तान खुशी मना रहा है कि पीएसएल अच्छी तरीके से मुनक्किद हुआ, और इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे हम पर इसी पीएसएल की वजह से खुले थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं सब भाई ज़ल्मी फैंस को मुबारकबाद दूंगा, और बाबर आजम को फाइनली भाई, बाबर आजम को मैं ये देना चाहता हूँ। आज के लिए तो बाबर आजम में कोई क्रिटिसिज्म नहीं। पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी कैंपेन फिनिश की, तो फिर क्रिटिसिज्म बनती नहीं है। बाबर भाई, अल्लाह हाफिज़।